दुनिया इस वक्त एक ऐसे खतरनाक और बेचैन कर देने वाले मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां समुद्र का पानी मानो उबलता हुआ महसूस हो रहा है। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ महाविनाश का साया मंडरा रहा है और दूसरी तरफ हथियारों की अंधी दौड़ जारी है। ईरान ने समुद्र के बीच कई विदेशी जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया है और हॉर्मुज की उस संकरी पट्टी पर आज पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। हर किसी को लग रहा है कि बस एक चिंगारी की देर है और पूरा मिडिल ईस्ट आग के भयंकर तूफान में बदल सकता है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जब दुनिया की निगाहें इस तनाव और बारूद भरे माहौल पर टिकी हैं, ठीक उसी समय भारत के एक कोने में चुपचाप कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। आखिर वह कौन सा गुप्त मिशन है जिसे इजराइल अपनी पूरी ताकत के साथ भारत की धरती से अंजाम दे रहा है, और इसमें भारत सरकार की असली भूमिका क्या है? यह एक ऐसा रहस्य है जो बड़े बड़े देशों की नींद उड़ा सकता है। सवाल उठता है कि जब ईरान और अमेरिका के बीच टकराव अपने चरम पर है, तब इजराइल हजारों किलोमीटर दूर भारत में अपना इतना अहम मिशन क्यों चला रहा है? क्या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है या फिर यह इतिहास से जुड़ा कोई अधूरा वादा है जिसे अब 2026 में पूरा किया जा रहा है? आज की स्थिति यह है कि मिडिल ईस्ट के हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। ईरान ने उस समुद्री रास्ते को बंद करने की धमकी दे दी है जिसे दुनिया की लाइफलाइन माना जाता है। अमेरिका की नेवी अपने अत्याधुनिक हथियारों के साथ वहां पूरी तरह तैनात है और दोनों पक्षों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरानी ड्रोन समुद्र में चल रहे कई व्यापारिक जहाजों को निशाना बना चुके हैं, जिनमें कुछ भारतीय जहाज भी शामिल बताए जा रहे हैं। ऐसे माहौल में हर किसी को लग रहा था कि इजराइल इस समय सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा में जुटा होगा, अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा होगा। लेकिन कहानी में असली मोड़ यहीं से आता है। इजराइल ने दुनिया की नजरों से बचते हुए चुपचाप भारत के मणिपुर और मिजोरम से एक खास समुदाय के लोगों को एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया है। इस मिशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन, यानी भोर के पंख। अब सवाल यह है कि आखिर इस भयंकर तनाव के बीच इजराइल को अचानक इन लोगों की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या ये नए योद्धा हैं या फिर ये किसी हजारों साल पुराने वादे की वापसी है? दरअसल यह मिशन किसी साधारण रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा नहीं है। यह एक गहरी भावनात्मक और ऐतिहासिक कहानी से जुड़ा हुआ है। यह ऑपरेशन बनी मेनाशे समुदाय के लोगों को उनके माने जाने वाले मूल स्थान इजराइल वापस ले जाने के लिए चलाया जा रहा है। सोचिए, एक तरफ युद्ध का खतरा, मिसाइलों का साया, और दूसरी तरफ भारत की शांतवादियों से हजारों लोग उड़ान भरकर ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहां हर पल खतरा मंडरा रहा है। आखिर ये लोग कौन हैं और इजराइल इन्हें इस मुश्किल समय में क्यों बुला रहा है? क्या इसके पीछे भारत और इजराइल के बीच कोई बड़ा रणनीतिक समझौता छिपा है? अगर इस पूरी तस्वीर को ध्यान से समझें तो हॉर्मुज का वह समुद्री रास्ता बेहद अहम है। दुनिया का लगभग 1/3 कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। ईरान ने अपनी नेवी को वहां पूरी तरह तैनात कर रखा है, जबकि अमेरिका का 5वां बेड़ा भी पूरी तरह अलर्ट पर है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उसके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया गया तो वह इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर सकता है। इस तनाव का असर ग्लोबल मार्केट में साफ दिखाई दे रहा है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और आम आदमी पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। चीन और रूस भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और अपने अपने हिसाब से रणनीति बना रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच भारत की चुप्पी और इजराइल के साथ उसका गहरा तालमेल कुछ बड़ा संकेत दे रहा है। इजराइल का यह ऑपरेशन असल में उन लोगों से जुड़ा है जो खुद को इजराइल के खोए हुए 10 कबीलों में से एक मानते हैं। बनी मेनाशे कहा जाता है कि सदियों पहले ये लोग इजराइल से बिछड़कर भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में आकर बस गए थे। अब 2026 में जब इजराइल अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, तब वह अपने हर उस व्यक्ति को वापस बुलाना चाहता है जिसे वह अपना मानता है। यही वजह है कि यह गुप्त मिशन इतनी तेजी और गोपनीयता के साथ अंजाम दिया जा रहा है। एक ऐसा मिशन जो आने वाले समय में दुनिया की राजनीति और समीकरण दोनों बदल सकता है। भारत सरकार ने इस बेहद संवेदनशील मिशन के लिए इजराइल को खुली छूट दे दी है। रातों रात चार्टर्ड फ्लाइट्स मणिपुर और मिजोरम के रनवे से उड़ान भर रही हैं और सीधे इजराइल के तेल अवीव में जाकर उतर रही हैं। यह नजारा देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश हैरान रह गए हैं।
हर कोई यही सोच में डूबा है कि आखिर भारत ने इतने नाजुक समय में इसकी अनुमति क्यों दी। क्या भारत और इजराइल के बीच कोई ऐसी गुप्त समझ बनी है जिसकी भनक अब तक दुनिया की बड़ी खुफिया एजेंसियों तक को नहीं लग पाई। अगर साफ शब्दों में कहें तो भारत अब वह देश नहीं रहा जो किनारे बैठकर सिर्फ हालात देखता रहे। आज का भारत अपने मित्र देशों के लिए वह भी कर गुजरता है जिसकी कल्पना तक दुनिया नहीं कर पाती। इजराइल इस वक्त जिस भारी संकट से गुजर रहा है उसमें उसे मैन पावर की सख्त जरूरत महसूस हो रही है। बनी मेनाशे समुदाय के ये लोग जब इजराइल पहुंचेंगे तो वे न सिर्फ वहां की आबादी बढ़ाएंगे बल्कि कई युवा सीधे इजरायली डिफेंस फोर्स में शामिल होकर सीमाओं की रक्षा भी करेंगे। इस पूरे मिशन को इतनी गोपनीयता से अंजाम दिया गया कि जब पहला बैच सुरक्षित इजराइल पहुंच गया तब जाकर इंटरनेशनल मीडिया को इसकी भनक लगी। भारत की जमीन से उठने वाला यह कदम सीधे इजराइल की सुरक्षा को और मजबूत कर रहा है। यही होती है सच्ची दोस्ती, जब मुश्किल वक्त में सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ठोस सहयोग दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे का सस्पेंस भी कम दिलचस्प नहीं है। ईरान इस बात से नाराज है कि भारत और इजराइल के रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। समुद्र में भारतीय जहाजों को रोकना भी इसी नाराजगी का संकेत माना जा रहा है। वहीं अमेरिका भी पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है, मानो समझने की कोशिश कर रहा हो कि भारत आखिर किस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। एक तरफ भारत रूस के साथ अपनी पुरानी दोस्ती निभा रहा है, दूसरी तरफ ईरान से ऊर्जा की बातचीत जारी है और उसी समय इजराइल के इस बड़े मिशन में मदद भी कर रहा है। यही 2026 की नई भारतीय कूटनीति है, जहां देश हित सबसे ऊपर है। भारत अब किसी दबाव में नहीं आता बल्कि अपने फैसले खुद करता है और अपने मित्रों के साथ मजबूती से खड़ा रहता है। इजराइल ने इस मिशन को विंग्स ऑफ डॉन नाम दिया है, जो उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। करीब 500 से ज्यादा लोग पहले चरण में भारत से रवाना हो चुके हैं और आने वाले हफ्तों में यह संख्या हजारों तक पहुंच सकती है। मणिपुर की शांत पहाड़ियों से निकलकर ये लोग ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहां हर पल युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन उनका जज्बा अटूट है। जैसे जैसे यह संख्या बढ़ेगी और ये लोग इजराइल की सेना में शामिल होंगे, दुनिया की प्रतिक्रिया भी तेज होती जाएगी। खासकर ईरान और उसके समर्थकों के लिए यह एक बड़ा संकेत होगा। हॉर्मुज का समुद्री रास्ता पहले ही तनाव में है और यह घटनाक्रम उस तनाव को और बढ़ा सकता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान पीछे हटे, लेकिन ईरान भी अपने रुख पर कायम है। ऐसे में भारत ने बहुत समझदारी से अपने कदम बढ़ाए हैं। इजराइल को वह सहयोग दिया है जिसकी उसे जरूरत थी और बदले में भारत को तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में मजबूती मिल रही है। यह एक संतुलित रणनीति है, देने और पाने का खेल, जिसे हर कोई समझ नहीं सकता। इस मिशन के दौरान मणिपुर और मिजोरम के दूर दराज इलाकों में जबरदस्त गतिविधियां देखी गईं। इजराइल के अधिकारी गुप्त रूप से वहां मौजूद थे और भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें पूरा संरक्षण दिया। यह सब उस समय हो रहा था जब देश की सीमाओं पर भी तनाव और भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने परिवार में जब्बर गुप्त रूप से वहां मौजूद थे। कम नहीं था। एक तरफ हमारे जवान सीमा पर तैनात हैं और दूसरी तरफ देश के भीतर इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। जो लोग कहते थे कि भारत मिडिल ईस्ट के मामलों से दूर रहता है, उन्हें अब समझ आ गया होगा कि भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला देश बन चुका है। इजराइल के लिए इस मिशन की सफलता किसी चमत्कार से कम नहीं है और इसमें भारत की भूमिका बेहद अहम रही है। हालांकि इसके साथ एक बड़ा सवाल भी जुड़ा है, क्या इससे भारत के अन्य मुस्लिम देशों के साथ संबंध प्रभावित होंगे या फिर भारत ने ऐसा संतुलन बना लिया है कि कोई भी देश अब उस पर दबाव नहीं डाल सकता। 2026 का यह दौर बेहद संवेदनशील है। एक छोटी सी चूक भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। इजराइल के साथ यह मिशन भारत की बढ़ती ताकत और आत्मविश्वास को दर्शाता है। अब यह सिर्फ व्यापारिक संबंध नहीं रहे बल्कि एक मजबूत साझेदारी में बदल चुके हैं। बनी मेनाशे समुदाय के लोग जब इजराइल पहुंच रहे हैं तो वे अपने साथ भारत की संस्कृति और समर्थन भी लेकर जा रहे हैं। इस ऑपरेशन में जिन विमानों का इस्तेमाल हुआ वे बेहद उन्नत तकनीक से लैस बताए जा रहे हैं। बाहर से यह एक सामान्य नागरिक अभियान लगता है, लेकिन इसकी सुरक्षा व्यवस्था किसी सैन्य अभियान से कम नहीं थी। भारत के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विशेष कॉरिडोर बनाकर इन उड़ानों को सुरक्षित रास्ता दिया। चीन भी इस बढ़ती नजदीकी को लेकर चिंतित है। वह नहीं चाहता कि भारत और इजराइल का संबंध इतना मजबूत हो जाए कि क्षेत्रीय संतुलन बदल जाए। इस संकट ने दुनिया को अलग अलग खेमों में बांट दिया है।
लेकिन भारत ने अपनी अलग राह चुनी है, संतुलन और समझदारी की राह। ईरान से तेल, रूस से रक्षा सौदे और इजराइल के साथ रणनीतिक सहयोग, ये सब मिलकर भारत की एक नई पहचान बना रहे हैं। यह एक ऐसा कदम है जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि वह अपनी समुद्री सीमा में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में इन उड़ानों के लिए खतरा भी कम नहीं था। फिर भी भारत और इजराइल ने मिलकर इस चुनौती को पार किया। असल सस्पेंस अब शुरू होता है। इजराइल इन लोगों को सिर्फ बसाने के लिए नहीं बुला रहा, बल्कि अपनी ताकत बढ़